शर्मा मेरा नाम है। तो आप किस प्रत्याशी को सपोर्ट करोगे कि वो खैर विधानसभा पर विधायक बन के आए और आपके बीच मौजूद हो? बीजेपी। बीजेपी जी। तो मतलब आप बीजेपी के प्रत्याशी को ताज पहनाना चाहोगे? जी, बीजेपी को ताज पहना आपने बीजेपी का नाम मतलब एक झटके में बीजेपी का नाम लिया, क्या सोच के लिया? कुछ सोच के ये लिया कि हमारी बहन बेटी सेफ हैं और हम भी सेफ हैं और बहुजन समाज पार्टी से एचसी एक्ट से बचा हुआ है। तो आपने कहा बहन बेटियां सेफ हैं, तो मतलब अगर अदर कोई सरकार आएगी तो क्या बहन बेटियां सेफ नहीं रहेंगी? नहीं, कांग्रेस में और सपा में नहीं सेफ हैं बहन बेटी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र। एक झटके में नाम लेने की आखिर वजह क्या रही? बचा कोई ना कछु है ही ना कछु बच भी नहीं बजे बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की, तो यहाँ तरक्की कौन करेगा? सरकार करेगी। तो यही वजह तो सीधी बात है, कोई गुंडा राज खत्म होएगा यार। सरकार में कितना अच्छा माहौल है, कितनी अच्छी तरह जनता रह रही है। और ये नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ वर्षा चौहान आज फिर मैं एक बार स्वागत करती हूँ आपका पवन कमल न्यूज लाइव में। तो मैं आज खैर विधानसभा के एचना गांव पर मौजूद हुई हूँ और मैं यहाँ बात करने वाली हूँ कि आखिर खैर विधानसभा का चुनावी माहौल क्या है और जनता का चुनावी मूड क्या है। तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। आप स्वयं अपना एक बार हमें नाम बताएं। मनोज कुमार नाम है। मनोज जी, तो अभी आपको खैर की ये जो उपचुनाव होने वाले हैं तो आपको क्या लग रहा है? मैं आपको दो नाम बताऊंगी। एक तो इंडिया गठबंधन से चारू जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र दिलेर जी। तो इनमें से आप किसे पसंद करते हैं? देखो, हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर तो बीजेपी के पहले थे, लेकिन अब के वोट को जो माहौल बन रहा है, कुछ लोग चारू जी देंगे कि जो गुड्डू तेजवीर की गुन देंगे वोट ज़्यादातर न्याटिया, और बीजेपी हतन्या बीजेपी के सब लोग। हम वोट पहले बीजेपी ही देते हैं हमेशा। अच्छा, तो कुछ लोग जो पलट रहे हैं, तो अगर आप अपना मूड का बताएं और कार्य को देखते हुए तो आप किसे सपोर्ट करोगे इस बार? कि दो ही लोग खड़े हैं यहाँ, दो लोग और भी खड़े हैं, लेकिन इन दो नहीं। अच्छा, टक्कर किन की है? टक्कर ये सीधा निशाना जो भारतीय जनता पार्टी को मार रही है, चारू जी मार रही है, तो आप दोनों में से किसे देखोगे? हम तो बीजेपी हम तो बीजेपी ये दे पाएंगे वोट। हम बीजेपी के समर्थक हैं, ज़्यादातर तो बीजेपी पे वोट देंगे। लेकिन सचिव गौतम जो सांसद जी हैं उनकी वजह हम नाराज हैं यहाँ पे। क्योंकि वो लोग एक समुदाय के लोगों ने ज़्यादा वो करते हैं यहाँ पे सपोर्ट। तो यहाँ थे किन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सतीश गौतम जी? जो यहाँ पे गांव में जो पार्टी बंदी चल रही है वहाँ में एक पक्ष से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, और लोगों ने सपोर्ट ना कर, तो यहाँ थे सांसद जी की नाराज़गी की वजह से जो सांसद हैं हमारे यहाँ पे सचिव गौतम, उनसे सब लोग यहाँ पे नाराज हैं। आपने कहा कि मैं जो गुड्डू तेजर गुड्डू है जो उनके लड़का है, उनका जो मन ज़्यादा बना हुआ है कि सब लोग ज़्यादातर वोट उन्हें दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि मतलब आप पार्टी को सपोर्ट करते हो। एक तरफ आपके अंदर जो नाराजगी है सतीश गौतम जी की तरफ से, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो विधानसभा से विधायक जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र जी हैं, तो आप सतीश गौतम जी को देखोगे या सुरेंद्र दिलेर विधायक जी को देखोगे या फिर पार्टी को? पार्टी के ही नाम पे वोट ज़्यादा, पार्टी के नाम से ज़्यादा वोट अच्छा, मिलेंगे। पार्टी के नाम। तो मतलब सुरेंद्र जी के लिए आपका सपोर्ट है? हाँ। तो पार्टी को आप जो सपोर्ट करते हो कार्य को देखते हुए फिर या एक नाम को देखते हुए? हम तो काम भी देखते हैं यहाँ पे और ये देखते हैं सपोर्ट कौन सी पार्टी कौन लोगों ने ज़्यादा कर रही है यहाँ पे। अच्छा, मतलब एक नाम को लेके बीजेपी की जो वो है वो देश के हित में है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो देखी जाएगी जिस सतीश गौतम है जो यहाँ पे सांसद जी, ये खाली पर्टिकुलर एक आदमी वो करते हैं सपोर्ट, तो जाते इनसे नाराज हैं सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर। आपका क्या कहना रहेगा चुनावी माहौल को किसे सपोर्ट करोगे? चुनावी सब सपोर्ट करेंगे हम तो। सबको, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सभी को वोट डाल दो, कोई एक हो सकता है, तो किसी एक को किन चीज़ों से आप पसंद करो? ये चाहो कि हमारे क्षेत्र में ये विधायक होने चाहिए जिससे हमें कुछ अपनी एक पर्सनल होती है कि हमें कुछ ये फायदा हो जाए, कुछ ऐसा? पार्टी के नाम पे देंगे योगी जी की। अभी एक वाल्मीकि समाज का लड़का है हमारे गाँव में, बाकी साथ में मारपीट भैया बहुत ज़्यादा, और बाकी FI दर्ज ना हुई अभी थाने में आज तक। तो आपका क्या कहना रहेगा? कमल को वोट देंगे। कमल को, भारतीय जनता पार्टी। और बुजुर्गों से बात करने वाली हूँ, बुजुर्गों का मैं चुनावी मूड जानने वाली हूँ कि किस प्रत्याशी के लिए कितनी जगह किसके दिल में है, किस प्रत्याशी को लेके कितनी जगह किस मतलब युवाओं के लिए है या फिर बुजुर्गों के लिए कितनी है। तो मैं यहाँ फिलहाल तो मैं बुजुर्गों से बात करने वाली हूँ कि क्या नाम है आपका? रामीर शर्मा मेरा नाम है। तो आप किस प्रत्याशी को सपोर्ट करोगे कि वो खैर विधानसभा पर विधायक बन के आए और आपके बीच मौजूद हो? बीजेपी। बीजेपी जी। तो मतलब आप बीजेपी के प्रत्याशी को ताज पहनाना चाहोगे? जी, बीजेपी को ताज पहना। आपने बीजेपी का नाम मतलब एक झटके में बीजेपी का नाम लिया, क्या सोच के लिया? कुछ सोच के ये लिया कि हमारी बहन बेटी सेफ हैं और हम भी सेफ हैं और
बहुजन समाज पार्टी से SC एक्ट से बचा हुआ है। तो आपने कहा बहन बेटियां सेफ हैं, तो मतलब अगर अदर कोई सरकार आएगी तो क्या बहन बेटियां सेफ नहीं रहेंगी? नहीं, कांग्रेस में और सपा में नहीं सेफ है बहन बेटी। अच्छा, इसमें उनसे ममतान बदतमीजी करते हैं अच्छा। सबसे ज्यादा। और बोलो, तो आपका सपोर्ट बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए। बीजेपी में हमारी बहन बेटी बिल्कुल सेफ है, कोई नहीं छेड़ता। स्कूल जाओ, कहीं जाओ, जंगल जाओ, बरहे जाओ, खेती में काम करो, कोई भी नहीं बदतमीजी है किसी तरह की। बीजेपी से ये लाभ है। और मतलब बाकी के जो कार्य हो रहे हैं या फिर योजनाएं जो आ रही हैं उसके लिए कोई परेशानी नहीं, सभी को योजना मिल रही है, सभी को राशन मिल रहा है हर महीने फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अब जैसे कि बात करते हैं कि मतलब बुजुर्गों की राय या फिर युवाओं की राय, तो यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं और युवाएं भी हैं, तो मैं इनमें सब में मिलकर इन सब की सोच लेके आप सबको दिखाने वाली हूँ कि खैर विधानसभा का चुनावी माहौल क्या है। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आपका क्या कहना रहेगा कि किस प्रत्याशी को आज ताज पहनाना चाहोगे विधायक का? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र। एक झटके में नाम लेने की आखिर वजह क्या रही? बचा कोई ना कछु है ही ना, कछु कुछ भी नहीं, वजह क्या है आपने जो वजह ये बीजेपी का है नाम कि पार्टी ने विकास भी किया है, राष्ट्र हित में कार्य भी किया है और राष्ट्र के लिए उन्होंने एक सुदृढ़ बॉर्डर की जो समस्या है उसका भी समाधान किया है उन्होंने, राजनीतिक स्तर से भी और आर्थिक रूप से परिवहन और अन्य सुरंगें बना करके भी उन्होंने देश हित में अच्छा काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और गरीबों के कल्याण के लिए भी उन्होंने विकास कार्य किए हैं। यही बात है जो उन्होंने कही है, मतलब सपोर्ट के लिए बीजेपी का सपोर्ट। हाँ, पूरा। तो जैसे कि मतलब चेयरमैन भी यहाँ के संजय शर्मा जी भी बीजेपी के हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब चीजों को देखते हुए आप बीजेपी का नाम ले रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाई उसने विकास के कार्य किए हैं और काफी गुंडा राज तो पूरी तरह से खत्म ही है यहाँ पे। अच्छा है, हम तो मोदी और योगी को जानते हैं। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की, तो यहाँ तरक्की कौन करेगा? सरकार करेगी। तो यही वजह तो सीधी बात है, कोई गुंडा राज खत्म होगा यार सरकार में, कितना अच्छा माहौल है, कितनी अच्छी तरह जनता रह रही है। और ये जो चारू जी एक तीर से मतलब दो तीन निशाने जो मार रही हैं कि उनके पति अलग हैं, वो अलग, और इंडिया गठबंधन की ये जो बात है, तो क्या लग रहा है बीजेपी घाटे में जाएगी? ना, बिल्कुल कोई फर्क ही ना पड़ना। पूरे गाँव में कहूँ घूम जाओ, नखाल बीजेपी का वोट एक तरफा पड़ेगा, और कहीं भी चले जाओ तुम बीजेपी है, कहीं कोई हथी ना टक्कर में। बाकी हम भी घूमे और देखो माहौल बीजेपी के सिवा कोई ना कुछ ना है। ये तो एक राजनीतिक अपनी वो होती है। अब ये सांसद के चुनाव में सांसद सतीश गौतम के साथ थे, बसपा में भी रहे ये, और अब ये सपा में आ गए। दल बदलू। हाँ, तो ऐसे लोगों को जनता सपोर्ट करती है, बहुत कम करती है ऐसे। जी, आपका क्या कहना रहेगा? बीजेपी। बीजेपी चारूकन जी, देखिए मैं अभी आपको दिखा दूं, यहाँ पे सभी का जो मतलब अभी तक अंदाज जो था, मूड जो चुनावी था कि बीजेपी के लिए था, सभी का मतलब मुंह से डायरेक्ट निकल रहा था बीजेपी बीजेपी बीजेपी। लेकिन अभी जो हमें एक यहाँ जो बुजुर्ग है हमारे बीच, उनका कहना है कि चारूकेन जी, तो आखिर ऐसा क्या उनका मुद्दा है? मैं चारूकेन जी के लिए जानूंगी, आपने चारूकेन जी का नाम क्या सोच के लिए, किन मुद्दों पर लिया? ना चुनाव में ठाड़िया न कर ले, तो चुनाव में तो बाकी लोग भी खड़े हैं। हम तो चारू करने देंगे, कोई ठाड़ो है जाओ। अच्छा, हाँ, कोई ठाड़ो हो, काउ तो है जा, चारू करने देंगे वोट। ये वजह क्या रहेगी, क्यों? हमें तो कोई अच्छी लग रही है, कोई देता है। अच्छी लग रही है, किन चीजों से वो अच्छी लग रही है? किन चीजों पर वोट दोगे? किन चीजों? चीज फिर बना जानता, चारू करने वोट देंगे, कोई कदू है जाओ जाओ। अच्छी लगता है आपका? बीजेपी के लिए, क्योंकि अराजकता खत्म की है। सबसे बड़ी बात है कि योगी का राज सबसे अच्छा राज है, इसलिए बीजेपी के अलावा कोई नहीं, केवल बीजेपी है जी, बिल्कुल सबको बीजेपी है यहाँ पे, और ये भी देंगे बीजेपी है, बोल रहे हैं बस। ये ऐसे ही है जी, देना पड़ेगा इन्हें मजबूरी में, पूरा गांव जब बीजेपी। आप जो इस चीज को कह रहे हो कि देना पड़ेगा पूरा गांव बीजेपी का, तो ये भी देंगे, तो मतलब अपने बेकार में डाल के बेकार जाएगा वोट, गड्ढे में जाओ, या तो नोटा पे डाल दें, वो जो नोटा जो हो तो वहाँ पे डाल दें तो अच्छा रहेगा। तो मतलब आप एक तो सीधा सीधा ये निशाना जा रहा है कि आप मतलब एक बुजुर्ग इंसान के लिए उनकी सोच बदल पाओगे? देंगे, देखेंगे माहौल देखेंगे, अभी थोड़े बहक रहेंगे। क्या कहोगे दादू?
मैं चारू केंद्र से और कोई गांव में है ना है, पूरे गांव में चारू केंद्र देता होती कई दिन तो मतलब होती करे। तो आपने मतलब चारू केन जी का ऐसा क्या कार्य, क्योंकि बीजेपी तो चली आ रही है, उसके कार्य आपने देख लिए। चारू केन जी अभी खड़ी हुई हैं, तो उनके क्या कार्य आपको ऐसे अच्छे लगे? चारू केन साइकिल वाली पार्टी है, को बिजली को नहर बम्बन को पानी, तो मतलब साइकिल को दौड़ाओगे आप? साइकिल को दौड़ेंगे। मतलब ये गुंडा राज चलाना चाह रहे हैं, गुंडा राज चलेगा इनको, और वो हम चलने न देंगे जी। हम चलाएंगे कमल को राज और चल के रहेगो। अब यहाँ पे देख लो 10-20 लोग हैं, एक ये गुंडा राज वाले हैं, बाकी सब बढ़िया भले वाले हैं। पूछो कि क्या ये मंदिर के खिलाफ हैं, राम मंदिर के? भाई अखिलेश तो खिलाफ हैं, तो ये भी खिलाफ हैं क्या मंदिर के? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि क्या आप राम मंदिर के खिलाफ हो? अखिलेश जी खिलाफ है, इनका ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे मंदिर के खिलाफ काउके ना हो तो पर क्यों देंगे हम साइकिल बारे गाने सब। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दोनों तरफ से बहुत ही गर्म माहौल हमें होता नजर आ गया जरा सी देर में। अब देखना ये होगा कि एक इंसान समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और बाकी का सारा माहौल भारतीय जनता पार्टी, तो क्या कमल को खिला पाएंगे? क्या एक इंसान अपनी सोच के मुताबिक सबकी सोच बदलवा के साइकिल को दौड़ा पाएंगे? इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। कैमरा पर्सन अजय चौहान वर्सेस चौहान के साथ, नमस्कार।